जय हिंद दोस्तों, जय जवान जय किसान। हम हैं राहुल जवान और हम हैं इस समय जिला बिजनौर के गांव सिसोना में। ये अपने आसपास का क्षेत्र है। तो सबसे पहले जो एक कहावत है कि दिया तले अंधेरा, तो दिया तले अंधेरा नहीं होना चाहिए, दिया तले चानना होना चाहिए। दिए के नीचे रोशनी होगी तो फिर वो दूर तक जाएगी और लंबे समय तक चलेगा। आजकल वैसे भी ज़माना ट्यूबलाइट का आ चुका है तो उसके नीचे अंधेरा होता नहीं है। तो मैं एक आपका इस गाँव में एक मेरे मित्र हैं बहुत पुराने, अमित जी। उन्होंने कहा कि यार एक छोटी सी मीटिंग तो नहीं कह सकते, बस निकल रहे थे तो उनको लगा कि 2-4 किसान बुला करके बातचीत करते हैं, लोग मिलना चाह रहे हैं। उसके बाद फिर जो है अब काम का समय है तो बस ये दोपहर का समय चुना 12 से 1 बजे के बीच का। फिर थोड़ी सी बातचीत करके मेन मुद्दों की ओर चलते हैं। और ये मुझे लगा कि इस बात को कैद करना चाहिए। कहीं भी 2-4 बात भी होती तो मैं कैद करता हूँ, क्या पता कौन सी बात किस किसान के काम की निकल जाए। मैं एक परिचय करा देता हूँ फिर आगे बढ़ते हैं। सर आपका परिचय बता दीजिए, हम कहाँ पे हैं? बैठ के बता दीजिए। करणवीर त्यागी जी। गांव कौन सा है? सिसोना। सिसोना। नहीं, मुझे तो पता है, वो जो हजारों लोग देख रहे हैं उनको नहीं पता है। अच्छा, बता रहा हूँ। मैं करणवीर त्यागी जी, सिसोना से। जी। ये कौन सी तहसील है आपकी? चांदपुर है, चांदपुर जिला बिजनौर। चांदपुर तहसील। सिसोना जो है वो अमेड़ा से नूरपुर रोड पे पड़ता है। ये हाँ, अमेड़ा से चांदपुर रोड, चांदपुर वाली रोड पे। अमेड़ा से चांदपुर रोड। ठीक है। इसको कोई बात नहीं, आप रख लीजिएगा ऐसे, तो ये आवाज़ जो है सबकी आती रहेगी। तो साहब बात चल रही थी अभी कि रासायनिक फर्टिलाइजर वाली 80% फिक्स होता है, हम सभी को पता है। लेकिन कभी किसी ने इस बात पे जोर नहीं दिया कि ये 80% अगर घुलनशील हो जाए तो किसान का कितना भला होगा। सोचा भी होगा अगर किसानों ने, तो कहीं ना कहीं एक मन में बात आई होगी कि यार इसको यहाँ रख लेता हूँ, मेरी आवाज़ थोड़ी सी कम है। तो ऐसा लगा होगा कि यार कोई प्रोडक्ट ही बिकेगा, जो भी आएगा वो क्या कहते हैं कि हमारी ये शीशी डाल दो और ये वाली शीशी इसको खोल के दे देंगे। भैया बिना शीशी के भी कुछ तो बनाया होगा कुदरत ने, ऐसा तो है नहीं कि 1962 से पहले हम खेती नहीं कर रहे थे साहब। क्यों भाई जी? खेती तो हमारी हो ही रही थी लेकिन कम हो रही थी। उस समय संसाधन नहीं थे, इतने तरीके की सुविधाएं नहीं थी, चीज़ें नहीं थी और टेक्निक्स नहीं थी। तो हम लोगों ने इसमें कुछ थोड़ा दिमाग लगाया कि यार कुछ तो इसका रास्ता होगा। तो कुछ लोगों से मिले, आप जैसे बुजुर्गों से मिले, कुछ और बुजुर्गों से मिले 90+ लोगों से। तो उन्होंने बताया कि हम जब छोटे थे तो जब यूरिया आया था तो हम यूरिया को चिकनी मिट्टी में मिला करके, अब उस समय का यूरिया कैसा था, आजकल का तो 4 दिन में खत्म हो जाता है। ये उनकी कहावत थी बुजुर्ग की, तो उन्होंने मुझसे ये शब्द मुझे आज भी याद है कि हम यूरिया को पीली चिकनी मिट्टी में मिला करके उपले जैसे कंडे जैसे बना देते थे उनके गोल गोल, और इनको छाया में सुखा के रख लेते थे। जब बरसात होती थी, धान लगता था तो जगह जगह फेंक देते थे। ये सेम शब्द बोल रहा हूँ मैं उनको, अब वो इस दुनिया में नहीं है। बोला इससे बहुत अच्छा रिजल्ट आता था। तो यहीं से दिमाग में एक बात जागी हमारी पूरी टीम की कि क्यों ना इस पर काम करा जाए। तो सबसे पहले ये भारत में हम लोगों ने स्टार्ट किया, जहाँ हम पहले प्लेटफॉर्म पर थे वहाँ से ये बात हम लोगों ने शुरू करी मिल करके इसको, और इसको नाम दिया हम लोगों ने जहर मुक्त अवशेष मुक्त खाद, यानी कि भट्टी खाद। आपका जितना भी, अब हमने क्या किया, मिट्टी की जगह में गोबर की खाद देनी शुरू करी और वर्मी कंपोस्ट। तो हमने क्या किया, आप जितना भी रासायनिक खाद लेते हो, कोई सा भी हो, उसको जैसे यूरिया को भी 24 घंटे में प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और 2-3 दिन में तो इसका खेल खत्म। तो यूरिया को अपने अगर 50 किलो यूरिया डालने का मन है आपका, तो आपने 25 किलो यूरिया लेना है। 25 किलो यूरिया को आपने 2 गुना मिट्टी, यानी कि 50 किलो सूखी मिट्टी, अगर सूखी मिट्टी नहीं है तो अपने ट्यूबवेल पर 50 किलो मिट्टी 5-7-10 फावड़ों में आ जाएगी, उसको ट्यूबवेल पे फैला दो और कोठड़ी बंद कर दो 2 दिन के लिए, सूख जाएगा। उस मिट्टी में यूरिया 25 किलो जाके मिलाओ, वापस से कट्टे में भर के खेत पर रख दो, 24 से 36 घंटे के बाद खेत में फेंक दो। सुंदर रिजल्ट, बहुत सुंदर वाले वीआईपी रिजल्ट आपको मिलेंगे। जो 50 किलो से आ रहे थे वो 25 से आ जाएगा, 25 पे आ गए आप। 50, अब ये आपका 50 किलो यूरिया हो गया। ये मिट्टी में नाइट्रोजन। अब आपने क्या करना है, इसके अलावा जितनी भी चीजें हैं उनको सड़े हुए गोबर की खाद, जो अपने गोबर की खाद होती है, गोबर की खाद काम है तो वर्मी कंपोस्ट और मिट्टी ले लो, कुछ भी नहीं है तो खेत की मिट्टी ले लो, उसमें मिलाओ। जैसे सपोज करो आपको एक बोरी किसी ने बोला कि भैया एक बोरी डीएपी डाल दो, आप एक बोरी डीएपी मत डालो, 25 किलो डीएपी लेके आओ और 25 किलो डीएपी को आप वर्मी कंपोस्ट या फिर आपकी सड़ी हुई गोबर की खाद या फिर थोड़ी थोड़ी सारी चीजें या शुगर मिल का प्रेसमेंट या फिर कुछ ना मिले तो मिट्टी, वो भी चलेगा, वो कुछ भी। अरे उसका सुथरा हम रख रखो, उस वाले पे जाने को हमारे घर में जब गोबर है
हम तो पैसे कम करने महाराज, पैसे बढ़ाने तो मेरे नाम भी कम, तो मेरे पास 60-70 लिस्ट एंड प्रोडक्ट की। तो हमने क्या करना है, ये जो हमने खाद ली 25 किलो, इसको अगर हम डायरेक्ट डालते तो ये खेत में रासायनिक प्रक्रिया करती, उस रासायनिक प्रक्रिया से हमारे खेत में टॉक्सिसिटी बढ़ती और ये वापस से 80% फिक्स हो जाता। 1962 से अब तक का अगर हम फिक्सेशन जोड़े तो इतनी मोटी लेयर बन जाएगी जमीन के ऊपर। अब सोचो कितना खाद जमीन के अंदर पड़ा हुआ है जो घुलनशील नहीं है, मतलब ना तो वो नीचे जाएगा ना ऊपर आएगा, अब उसको तोड़ना है बस। तो अब तक तो जमीन खराब हो गई। अब ये बनाने से क्या होगा, अब आपने ये लिया 3 गुना था, जैसे 25 किलो आपने डीएपी लिया तो 25 किलो आपने 75 किलो ले लिया गोबर की खाद, यानी कि 3 कट्टे, 3 से 4 कट्टे गोबर की खाद अगर भरोगे तो एक कट्टे में 25 किलो के आसपास आती है। तो 25 किलो डीएपी और 4 कट्टे गोबर की खाद। अब जितना भी आप रासायनिक खाद डालोगे, जैसे पोटास हो गई, मैग्नीशियम हो गई, सल्फर हो गई और चीजें हो गई, पूरे को जोड़ लो, टोटल में 10 किलो पे 1 किलो सरसों की खाद लेंगे, उसके अलावा कहीं बाजार नहीं जाना। अब आपने इसको अच्छे से मिलाया, 1 किलो गुड़ ले लिया, उसको पानी में घोल लिया, गुड़ को छिड़क दो। और थोड़ा सा बेहतर करने का मन है तो फिर आप फास्फोरिक एसिड ले सकते हैं 2 लीटर, मुजफ्फरनगर मिल जाता है बड़े आराम से, और भी कई जगह है जहाँ से जिसको सस्ता मिल जाए, वो ले, जिससे डीएपी बनता है, वो ले करके छिड़क दो। और छिड़कने के बाद इसको जो है अच्छे से फावड़े से चला करके नीचे पॉलीथीन, ऊपर पॉलीथीन या नीचे पक्का हो, और बिल्कुल चारों तरफ से उड़ा दो इसको, मतलब पैक कर दो 10 दिन तक इसको, बिल्कुल हिलाना डुलाना नहीं। अब 10 दिन के बाद ये अवशेष मुक्त खाद बनके तैयार। आप इस खाद से जो फसल तैयार करोगे, और अगर आप उस फसल का टेस्ट कराने जाएंगे तो लैब में कोई भी केमिकल उस फसल में ऐसा नहीं मिलेगा जो मनुष्य, प्रकृति और पृथ्वी इन तीनों के लिए नुकसानदायक हो और हमारे मित्र जीवों के लिए। आपका खर्चा आधा हो गया पहले साल कम हुआ, 50% पे कम हुआ। अगले साल आपने इसमें ज्यादा कट नहीं करना है, केवल 10 किलो कम करना है। जो भी चीज जितनी डाल रहे थे, यूरिया 25 डाल रहे थे, 35 डाल रहे थे तो 25 पे आना, 25 डाल रहे थे तो 15 पे आना। उससे अगले साल आपको फिर आधा कर देना है, और चौथे साल मुझे नहीं लगता आपको जरूरत पड़ेगी। बस थोड़ा बहुत 2-4 किलो मिलाया गोबर में कच्चा गोबर, 2 किलो गुड़ और 2-4 किलो डीएपी, 2-4 किलो यूरिया मिलाया, घोल के जमीन में जाने दिया, इतने में खेती हो जाएगी। ऐसा हो रहा है, हम कर रहे हैं, लोग करवा रहे हैं, खुद मेरे खेत पे चल रहा है आज। अब जाके देखो, अभी भी 3 ड्रम रखे हैं और एक में सरसों की खली है, सुबह वीडियो बनाई, सरसों की खली है 10 किलो, कच्चा गोबर 20 किलो और 5 किलो गुड़, आधा 1.5 किलो फिटकरी, 1.5 किलो सेंधा नमक एक ड्रम में, एक में पोटेशियम होममेड आधा किलो है और फुल वेट 200 ग्राम है। ये 3-4 चीजें हो गई और इसी में खेती हो जाएगी महाराज। रासायनिक को कर दो आधा। तो हम लोग गाँव जाकर के आप लोगों को ये जगा रहे हैं कि आपने अगर अपनी जमीन को अभी मजबूत नहीं किया तो फिर ये जमीन हमारे हाथ से निकल जाएगी और हम लोग इसमें कुछ नहीं कर पाएंगे। आज ही देख लो, आधे से ज्यादा दवाइयाँ फेल हो। तो इससे क्या होगा, एक तो वो लगेगा 25 दिन में जो आपने वैसा दिया डायरेक्ट वाला, ये आज दोगे आज ही लग जाएगा, 2 महीने तक खराब नहीं होता, बना के अपने घर रखो। अब इसमें कौन से पैसे लगे साहब, बुद्धि लगी केवल, पैसे बचे। इसी को आप 10 किलो निकालो इसमें से, जो मुलायम फसल है उन पे 5 किलो, जो बड़ी फसलें हैं जैसे गन्ना या और मजबूत, इन पे 10 किलो, यही 10 किलो लो, ड्रम में डाल दो, डंडे से चलाओ, ऊपर कपड़ा रखो, डबल छानो और स्प्रे करो। मैं भी यहीं खड़ा हूँ, आप भी, मुझे रिजल्ट बताना इसके, पागल करने वाले रिजल्ट, जागरूक होने की जरूरत है साहब। केवल पानी आप लोग, जैसे गन्ने की बात करें, यहाँ सब गन्ने के किसान हैं, तो गन्ने में हमारा उत्पादन क्यों नहीं आता, क्योंकि हम गन्ने को केवल 3-4 बार मोटा मोटा खाद दिया, एक तो बुआई पे उसको जितना मन करा उतना ठोक दिया जाए, उसकी जरूरत है नहीं। 1 कट्टा यूरिया, 1 कट्टा पोटास, 1 कट्टा डीएपी और साथ में बाजा तो ऐसा कि 1 कट्टा एसएसपी और डाल दें। वो सोचता है कि आप जाना ही नहीं, ये हिसाब बस, और उसके अंदर जितने भी लाल पीले काले हरे नीले डब्बे हैं वो सब मिला दिए और गन्ना बो दिया। बाद में कह रहा है वो टिल्लिंग नहीं हो रही, कहाँ से होगी टिल्लिंग, पलक पैदा हुआ नहीं, उसको दवाई पहले खिलानी शुरू कर दी। गन्ना अब इसमें आपको दिखाऊंगा मैं मोबाइल, मैंने कल फोटो खींची है अपने, 28 तारीख को बोया है, जाएगी कितने दिन हो गए, 23 दिन हो गए। 23 दिन में इतनी ऊंची कोकी है
अंगूठे के बराबर डंडा मोटा है गन्ने का नीचे गिर। और मजे की बात सुनो, गन्ना बुवाई में केवल 2 कट्टे वर्मी कंपोस्ट और ट्राइकोडर्मा हर्जिनियम, ट्राइकोडर्मा विरिडी, बैसिलोमाइसिस और आपका जो है इसमें जितने भी ये जैविक कीटनाशक और फफूंदीनाशक है, बस उनकी मैंने अलग अलग मल्टीपल करके ढेरी बना दी थी और उनको और 2 बड़ी वर्मी कंपोस्ट मिला के खेत में नीचे डाला, ऊपर बैंडी डाली ना, कुछ नहीं, बाजार जाना ही नहीं, खर्चा यही कम हो गया मेरा। अब पहले पानी पे क्या दे रहा हूँ, तो पहले पानी पे वही जो अभी आपको बताया। और आप 2 लीटर फास्फोरिक एसिड में अगर 10 किलो 12 32 16 घोल के चला दोगे 200 ग्राम पोटेशियम मोमेंट का फुलमेंट के साथ, 1 नंबर का रिजल्ट आपको आएगा। दूसरी बात, हमारा उत्पादन ना आने का कारण पहले तो बुवाई पे खूब सारा खाद दे दिया, 40% तो बुवाई पे दे देते हैं, बाकी बचा हुआ हम पहले पानी पे दे देते हैं खूब दबा के, थोड़ा सा हम बचा के रखते हैं दूसरे पानी के लिए, और बाकी बचा के हम रखेंगे मिट्टी पे। और मिट्टी के बाद भैया हमें नहीं पता गन्ना क्या है। अब बरसात चालू हो गई तो जुलाई अगस्त सितंबर 3 महीने जो बारिश का ऊपर से पानी गिरता है, एल्कलाइन पानी होता है, मतलब वो पानी में इतने अच्छे सारे बढ़िया चीजें हैं, कुल मिला के वो खाद की आवश्यकता आपको नहीं पड़ती, नाइट्रोजन वगैरह उसमें सब है। या अंग्रेजी बहुत लंबी हो जाएगी, आप लोगों को भी पता है बरसात के पानी में क्या है। अब जैसे अक्टूबर आया, सितंबर के बाद, तो पौधा उम्मीद कर रहा है कि मैं अब जवानी में हूँ। पौधा 25 साल की उम्र में होता है, जैसे हम 25 साल की जवानी में हूँ, उस समय उम्मीद करता है कि मुझे कहीं से कुछ मिले खर्चे के लिए, लेकिन हम बोले ना भैया मेरे पास कुछ नहीं, पानी है। अच्छा पानी मांग रहे हो, पानी दे दो। कोई किसान ऐसे हैं 100 में से 8 या 10 या 15 जो उस समय पे फर्टिलाइजर का प्रयोग करते हैं और वही उत्पादन टॉप लेके जाते हैं, लेकिन वो बताते नहीं कर क्या रहे। ये भी विडंबना है भारत की। तो आपने क्या करना है, ये जितना भी फर्टिलाइजेशन आपको देने का मन है, भले ही आप 1 कट्टा यूरिया दो 1 एकड़ में, 25 किलो यूरिया दो 1 एकड़ में, मुझे कोई एतराज नहीं है, लेकिन इसको 10-12 में दो, 12 महीने में दो, घोल करके दो कच्चे गोबर के साथ, और बॉन्डिंग टूट जाएगी उसकी, डीकम्पोजर में चला के दो, नहीं तो फास्फोरिक एसिड में चला के दो। तो आपको जितना भी देना है उसको आप 10 हिस्सों में डिवाइडेड कर दो। 13 महीने की 12 से 13 महीने की फसल हमारी करने की है। अब आपने अपने हिसाब लगा लो कि मुझे इस समय बोया था, इस समय काटूंगा, इतने महीने के बीच में 3 महीने निकाल दो और बाकी को मैं से घोल घोल कर देना। भाई साहब उत्पादन की 20% की जिम्मेदारी तो मेरी, केवल खाद देने का शेड्यूल बदलना है आपने, या भट्टी खाद बना के दे दो, ट्रेंच में तो लास्ट तक भी डाल सकते हो। अब तो सामान्य नौजवानी बंदवादी तो सोई पड़ जाए। अरे अगर दिक्कत आ रही है भाई साहब तो आप ड्रम रख दो ना, बोल के चलने दो, उसमें दिक्कत क्या है। दूसरा, आप लोगों ने जमीन सुधारने का सबसे पहला कदम ये करना है कि कुछ भी हो जाए, हर महीने 5 किलो सरसों की खल आपके खेत में पानी के साथ जानी चाहिए, चाहे रो के जाए या हंस के जाए। 5 किलो पर एकड़। 5 किलो पर एकड़। आपको इतने बढ़िया रिजल्ट आएंगे कि अगली बार आप अमित भाई से कहोगे कि कमाल हो गया भाई। 5 किलो सरसों की खल, 20 किलो कच्चा गोबर, 20 किलो हो गई, कितना है सर, 300 अथवा 20 किलो हो जाता। आराम से पहले बाल्टी में घोल लो और फिर बारीक करके अपने ड्रम में डाल दो, डंडे से चलाओ। जब गोबर घुल जाए फिर सरसों की खाद डाल दो, उसके अंदर 2 किलो से 5 किलो गुड़ डाल दो। 1 महीने में इसे 2 बार चलाओ, 2.5 किलो खल एक बार, 10 किलो कच्चा गोबर और 2-2.5 किलो गुड़। अब 14 दिन के बाद जो पानी दो फिर उस पानी पे दे दो। आप यकीन मानो यूरिया डीएपी के उधर जाओगे नहीं, जितना गन्ने का आज उत्पादन काट रहे हो उतना इसमें काट रहे हो, वही से हर महीने 10-10 महीने दिए जाओ। एक आपने क्या करना है, 1 महीना छोड़ के 1 महीना यानी कि 3 महीने में एक बार 1.5 किलो फिटकरी और 1.5 किलो सेंधा नमक और काला नमक अगर मिल जाए, पत्थर वाला मुझे तो मिल जाए, 30 रुपए की मिल जाए, आप मिलाए तो खरीद वो 250 ग्राम जमीन में चलाओ, 1 नंबर का रिजल्ट साहब। जीवामृत बना लो। आप लोगों के सबके घरों में गाय भैंस है, केवल 2-3 हज़ार रुपये खर्च करने की जरूरत है। बजरपुर लेके आओ, थोड़ा सा सीमेंट के लेके आओ, स्लेब बना दो। ये जो पेशाब इकट्ठा हो रहा है इससे जीवामृत बना लो। जीवामृत में कहीं कुछ ज़्यादा अंग्रेजी नहीं, 10-15 किलो गोबर, 5-7 किलो अपना हाँ, तो आपका जीवामृत हो गया जी। तो वो समझ रहे होंगे मैं कहाँ लेके जा रहा हूँ। तो हमने क्या करना है, इन्होंने एकदम छोड़ दिया रसायन को। तो जी गलत बोल रहा हूँ, आपने एकदम छोड़ दिया होगा रसायन को कि आज के बाद रासायनिक नहीं डालूंगा बिल्कुल भी। किसमें
आपने सड़ा के डाला, मैं सड़ा के डालने की बात नहीं कर रहा हूँ। अब होद में डालोगे, 20 दिन रखोगे, इन सब चीजों को सड़ाओगे तो फंगस तो बनेगी। अपना खेत तो काला होगा, मिट्टी काली होगी। ताजा जी, ताजा डालना चाहिए। ताजा, जैसे मैं बता रहा हूँ। लोग सड़ा हुआ डालते हैं। भैया फंगस तो आप ही बना के भेज रहे हो खेत के अंदर। हाँ जी। अब आपने ट्राइकोडर्मा, बिवेरिया बेसियाना, मेटारिजियम एनिसोप्ले, पैसिलोमाइसिस, ये सब चीजें आपने ड्रम बनाने हैं। त्यागी ने देखे मेरे खेत पे, मैं तो अपने यहाँ पे सब ला रखे हैं कल्चर, और अपने खुद मल्टीपल करता हूँ ना, मैं बेचता, मेरे खुद के लिए है, मेरे खेत के लिए। हर पानी पे एक एक लीटर सारे कल्चर पानी के साथ छोड़ देता हूँ मैं। कहाँ से फंगस आ जाएगी, कहाँ से कीड़े आ जाएंगे। अभी मैं आपको इस वीडियो के बाद में पेड़ी दिखाऊंगा अपनी 38 की। अभी तक तो कुछ बीमारी है नहीं, तो दुनिया परेशान है। मैंने कुछ डाला, पहला पानी आज चल रहा है, वो पहले पानी के बाद दूसरा पानी, पहले पानी को कल्चर डाल देते हैं, और बस जब भी पानी देता हूँ वो कल्चर ही चला दूंगा तो लास्ट में। तो कुल मिलाकर अगर हमने केवल 2-3 चीज पकड़ ली, तो भट्टी खाद को भट्टी खाद बना के देना है, मात्रा अधिक कर देनी है, और ये 2-3 चीजें अगर हमने खेत में देनी शुरू करी तो निश्चित रूप से उत्पादन नहीं गिरेगा। मैं आपके साथ कहूँगा, उत्पादन तब गिरता है जब हम किसी विचारधारा को कट्टरता से पकड़ लेते हैं कि मैं चाहे कुछ हो जाए ये नहीं करूंगा, नहीं ऐसे क्यों नहीं करूंगा, मेरे बच्चे को बीज देने कौन आएगा साहब। अगर मुझे लग रहा है कि मेरा टोपर नहीं भाग रहा है देसी चीजों से, तो भैया जाओ ना दुकान पे, लेके आओ दवाई लाके मारो। लेकिन आप जो 10 बार स्प्रे कर रहे थे, कम से कम 2 बार पे तो आए, 8 बार का तो कम हुआ। कहीं तो पर्यावरण सुधरा, कहीं तो ये जमीन सुधरेगी, और आपके जब आपका रुझान इस तरफ बढ़ेगा तो ये 2 बार भी जल्दी खत्म हो जाएगा 2-3 साल। अब कौन सा ऐसा है कि आज ही साहब हमने तो इसको छोड़ देना, नहीं, धीरे धीरे सीढ़ी पे सीढ़ी। अगर आप छत पर से एकदम कूदोगे तो पैर टूट जाएगा, सीढ़ी लगा के कूदो, नहीं डंडा करें। ये काम भी धीरे धीरे किया, आप बता रहे 62 से शुरू हुए, तो आज आकर ये बता रहे हैं कि अभी रेट खराब आ रहा है। मैं भाई साहब तो बता रहा हूँ, तो सुधरने में रातों रात थोड़ी ना होगा, एकदम से बिगड़ा भी थोड़ी। कम से कम 3 से 4 साल हमें लगेंगे इसमें, और लोग कर रहे हैं, बड़ा अच्छा उत्पादन आ रहा है। अगर किसी का मन ऐसा भी कर रहा है कि मुझे तो डोज कम नहीं करनी, तो मत करो, लेकिन दो इस तरीके से। डायरेक्ट खाद अगर खेत में दोगे तो फिक्सेशन होगा। अब आप उम्र हो चुकी है, 60-65 उम्र हो गई, अब समोसे का छोड़ी जवानी की तरह आधे किलो जलेबी नहीं खा सकते, खाओगे तो जाओगे, सीधी सी बात है। तो अब जमीनों में हमारी हालत हो गई खराब। अब हम एक ही रास्ता है, जहर मुक्त खेती पे आना। प्राकृतिक खेती और जहर मुक्त खेती, ये सब चीजें बढ़िया हैं, खराब कुछ नहीं है, लेकिन क्या मैं प्राकृतिक खेती कर सकता हूँ? क्या मेरी परिस्थिति वैसी है? क्या मेरे ऊपर से जिम्मेदारियां खत्म हो गई? हाँ, तो फिर मैं कर सकता हूँ। लेकिन अगर मुझे खेती से पैसा चाहिए, मुझे इससे अपने बालों की फीस भरनी है, अपना घर बनाना है, तो फिर मुझे इसमें इनपुट देना पड़ेगा। हर किसान के खेत ऐसे नहीं है कि वहाँ पे ड्रम रखे जा सके, वहाँ पे ये काम हो सके। हम तो जहाँ के रहने वाले हैं, हमारे तो ड्रम उठा के भाग जाना, ऐसा हुआ हमारे साथ। तो हमें सारी परिस्थितियों को देख के किसानों की समस्याओं का समाधान करना होता है कि भैया मेरे यहाँ पे ये नहीं है तो ये लेके, ये आप हमसे फोन तो करो, हर समस्या का समाधान है। ताकि आप लोगों के कोई सवाल तो होंगे खेती का। अपना प्रोडक्ट ना है तो बिक्री के लिए प्रोडक्ट बहुत है, लेकिन मैं बेचता नहीं। मेरी आदत है कि किसानों को वो चीजें बताई जाए। कल को सपोज करो मैं मर गया, मेरा प्रोडक्ट भी बनना बंद हो गया, तो आपके लिए क्या भला किया मैंने अपना प्रोडक्ट बेच कर अपना भला किया, आपका क्या भला हुआ उसमें? अगर मैं ये भट्टी खाद की जगह पे प्रोडक्ट बेचता तो मेरा भला होता ना उसमें, आप लोगों का क्या भला हुआ उसमें? भट्टी खाद अगर गोबर की बनाओगे तो जीवन भर क्या मेरी जरूरत पड़ेगी दोबारा अगर मैं नाविज गांव में आऊं तो कभी? अगर आप 5 किलो कच्चा गोबर, 5 लीटर गाय का पेशाब, आधा किलो दही और आधा किलो गुड़, इसे मिला करके 4 दिन रखने के बाद छान के स्प्रे करते हैं, तो ये टॉनिक का काम करता है। तो मैं टॉनिक बेचूं वो ज्यादा अच्छा है कि गांव जाके ये चीजें बताऊं वो ज्यादा अच्छा है? आप लोग बताओ। नहीं, खराब नहीं है ये जो जिनके फोटो लगे ना पीछे, ये लोग पागल बोलते थे पहले, आजादी से पहले कि ये मरेंगे, अंग्रेज इनको मार देंगे, ये पागल लोग हैं। ये पागल नहीं है, इन्हीं की वजह से आज हम जिंदा बैठे, इन्हीं की वजह से ये अमर हो गए। ये भगत सिंह, सुखदेव, इन लोगों की वजह से आज हम यहाँ पे खड़े होकर बोल पा रहे हैं। अगर इनको वो पागलपन आजादी का नहीं चढ़ा होता तो आज हम कोड़े खा रहे थे अंग्रेजों के। अंग्रेज हमें ये एक चीज और सिखा के गए हैं कि तुम किसान हो, तुम उगा तो सकते हो, बेच नहीं सकते। अब मैं आपको बताता हूँ, अमित भाई ने बैंगन लगा लिए,
लेकिन यहाँ बाजार में जब मंगल का बाजार लगा और इनका लड़का या इनका भाई बाजार से वो खेत में से बैंगन लेके या खुद अमिती बैंगन लेके पट्टा डाल के बैठ गया। ओ भैया तैने त्यागियों की बेइज्जती करा दी, नाक कटवा दी, यही बचा था करने के लिए तुझे। भाई साहब क्या गलत है, जब तुम उगा सकते हो तो बेच क्यों नहीं सकते? इसका लॉजिक मुझे आज तक कोई समझा नहीं पाया। आप गन्ना सेंटर पे डाल सकते हो भाई साहब, जाकर के मुंह काला करके हाथ काले करके बुग्गी जो खाने कटवा भी ऐसे कर रहा है, और तुम भी ऐसे ही कर रहे हो गर्मी में, और बुग्गी के नीचे बैठना पड़े कई बार। तो जब लंबी लाइन हो जा पहिए की जड़ में अगर कटड़ा चल जाए तो किसान खत्म, फिर भी किसान बेचारा वहां बैठता है। अगर वही काम तुम्हारा लौंडा साफ सुथरे कपड़े पहन के और चांदपुर में गड्ढे पे और उसी जूस को बेच ले, उसी गन्ने को धुल के और अंदर को पेल के एक मशीन में और गिलास में करके बेचे, तो तुम क्या कहोगे? घर मत आजिए, तन्ने मेरी नाक कटवा दी। भैया नाक कहाँ को कट गई तुम्हारी? तुम भी तो गन्ना बेच रहे हैं, वो जूस बेच रहा गन्ना का निकाल के उसका। अरे मान्य गोभी साबुत बनाई, मैंने काट के बनाई थी, बेइज्जती किस बात की होगी कि लोग मेरी बेइज्जती करा दी, गोभी काट दी। भाई साहब मैं बता रहा हूँ, हमें सिखाया ये गया है कि आप बेच नहीं सकते। भाई साहब ये तो उसकी बात है, जब हमने 7-8 साल पहले दूध बेचना शुरू करा, ये ले लो माइक ले लो, तो एक ऐसी नजर से देखा था ये भी दूध बेच रहे, तो एक रिश्तेदारी से ले रहे हो, तो एक रिश्तेदारी से फोन आया, तुम्हें क्या आफत आ रही, तुम भी दूध बेच चल रहे? आपको सिखाया ये गया है, मैंने कहा कि नौकरी सर्वोत्तम है। मैंने कहा जी आप 5-7 साल को आप भी बेचोगे। आज अगर मैं आपके लड़के को कहूँ कि बेटा बताओ, मैं तेरे को बिजनेस बताता हूँ, 2 रुपए खर्च नहीं कर रहे, चांदपुर में तू कम से कम 50,000 का महीना कमाएगा जी, और ग्राम पंचायत में पंचायत भवन में 8,000 रुपए की नौकरी निकली, तो वो कहेगा नौकरी दिलवा दो, नौकरी दिलवा दो, और तुम भी अपना आधा घंटा दे दोगे चुपचाप, हाँ जी ले ले पल्ला लगवा दे। बिल्कुल बिल्कुल, मानसिकता नौकरी पे ले जाकर ठेकी है, यही है नौकरी तो लास्ट है जब कुछ नहीं मिल रहा है। तो एक चीज बताओ आप मुझे, बड़ी सिंपल सी पूछ रहा हूँ, ऐसे लोग हैं, एक त्यागी है अम्बेटा शेख, एक गाँव है सहारनपुर जिले में, क्या नाम है? अम्बेटा शेख देवबंद के पास, तो वो मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं और बहुत पुराने किसान हैं हमारे। उन्होंने गन्ने के साथ केला लगाया, केला त्यागी जी ने भी लगाया था, केला इन्होंने भी लगाया था, लेकिन जब जिस समय में इन्होंने लगाया था उस समय पे हम जिंदा नहीं थे यहाँ, मतलब उस स्थिति में नहीं थे जिसमें आज है, नहीं तो खराब नहीं होती हैं चीजें कभी भी। उन्होंने क्या किया, केला प्लस गन्ना निकाला, तो 310 कुंटल तो निकाला केला और 480 कुंटल निकाला गन्ना, एक एकड़। अब वो कह रहे हैं मेरे पास कॉपी रखी, सबूत है, जिसके छाती छोड़ी हो वो आ जाओ, आज भी दिखा दूंगा, चल रहा उनका काम। हम गए भरत भूषण त्यागी जी के पास, अपने आप में महान हस्ती हैं, उनका और भी गजब का काम लगा हमें, ना स्प्रे ना कुछ, 6-6 फीट पे 2 कूल और बीच में लहसन। अक्टूबर में, फरवरी में लहसन खो दिया, प्याज लग गई, मई में प्याज की सफा, अब 12 कुंटल तो लहसन निकाल लिया, 40 कुंटल निकाल लिया प्याज, और भाई साहब ज्यादा नहीं तो उनका 350 से 400 कुंटल गन्ना भी निकल जाता है, जिस गन्ने की स्थिति में देख के आया। अब हिसाब जोड़ लो। तो अगर आपने 2 एकड़ में इस तरीके से मॉडल कर लिया, नौकरी समझ के, जैसे नौकरी में यहाँ भी मरवाओ सुबह शाम तक, प्रधान और गाली देगा 4, अगर ये अपने खेत में कर ले काम 4 घंटे के बाद नौकरी समझ के कि मेरी ड्यूटी है, मुझे जाना है, तो दिखाई देगा। तो भाई साहब 1 एकड़ से मैं नहीं समझता कि 3 लाख रुपए से कम की आमदनी हो सकती है। बैंगन की फसल अगर तमीज से करो तो बहुत पैसा है। टमाटर, हम लोग क्या करते हैं कि पूरे सिसोने नहीं जाना टमाटर बो दिया, अपने भाई विविधताओं की खेती करो ना यार। मॉडल क्या होना चाहिए कि अगर आपके पास 20 बीघे जमीन है तो आप 5 बीघे तो बागवानी की फसल, केला रखो या अमरूद रखो, कोई भी बागवानी फसल रखो। हम लोग कटहल के पेड़ नहीं लगाते, कितनी बड़ी मूर्खता है। कटहल इतना जीवन भर पैसा देके जाने वाली फसल है, वो बड़ा काटो जैसा होता है, 3 साल में फल दे रहा है। तो हमें कुछ हिस्से में तो रखना चाहिए फल, कुछ हिस्से में रखनी चाहिए सब्जियां, कुछ हिस्से में रखने चाहिए हमें। अब जैसे मैं इस साल अरहर की दाल लगा रहा हूं, मैंने अपने जीवन में कभी अरहर की दाल नहीं लगाई, गाइडलाइन दी है लोगों को। गाइडलाइन मतलब मुझे इतना गॉड गिफ्ट है कि और सीखा है कि वेजिटेटिव ग्रोथ कैसे होगी किसी भी फसल की। तो अरहर हमारे यहाँ होती थी, हम जब छोटे थे तो हमने खुद थपकी से पिटी, हमें याद है। लेकिन जवानी आते आते अरहर खत्म हो गई हमारे यहाँ से। क्यों? हम डरते चले गए, नील राय आ जाएगी वो, अरे आने दो ना यार, कब तक आएगी? एक ना एक दिन तो ये दोबारा से करना पड़ेगा हमें, हम चीज़ों को।
तो किसान अगर विविधताओं की खेती करेगा तो कामयाब रहेगा। आप ज़्यादा मत लगाओ, केवल आधा बीघा बैंगन लगाओ, आधा बीघा टमाटर लगाओ, तो ये आपके बीड़ी माचिस का खर्चा साल भर का निकाल जाएगा। मेरे से लिख कर ले लो आज, केवल लौकी लगा लो तुम आधा बीघे में, आधा बीघे तोरी लगा लो। ये लौकी तोरी जाटों तक चलेंगे भाई साहब, पूरा खर्चा निकाल देंगे। आपको गन्ने के पैसे में से पैसा निकालने की जरूरत नहीं है। लेकिन अब ये चीज़ें किसानों को गाँव गाँव जाके समझानी पड़ेगी, हाथ पकड़ के करवानी पड़ेगी। और हम तो यही कर रहे हैं बिना कोई पैसा दिए, कोई शुल्क नहीं। आप करो, हम आपके साथ खड़े। हाँ, कहीं आपको ऐसा लगता है कि राहुल भाई मैं ये चीज़ें नहीं कर पा रहा, अब मैं बाजार जा रहा हूँ, तो बाजार मत जाना, फिर मेरे पास आना। फिर मेरे पास भी है पिटारा, तो मेरे से लो फिर। अब हम तुमसे क्यों लें? तो ये जो गाड़ी चल का इसके लिए तेल भी तो चाहिए, कहीं से तो चंदा तो चाहिए, तो वो चंदा ही समझ लो। लेकिन पहले खुद करो। तो 100 में से 70 किसान ऐसे हैं, अगर वो खुद कर लें तो देश बदल जाएगा भाई साहब। और जो 2-4 आदमी ऐसे हैं, मंदिर में हर कोई दान नहीं दिया करता भंडारे में, लेकिन 10-5 आदमी के दान से ही भंडारा हो जाए। मैं गलत कह रहा हूँ? हर कोई थोड़ी देता है भाई। वो सड़कों पर देखा होगा आपने, लोग वो पिलाते हैं रूह अफ़ज़ा और रसना, तो वहाँ कोई सब थोड़ी दान देते हैं। कोई कोई उतरता है गाड़ी से, 100 का नोट 200 का नोट दे जाता, तो उनका बेचारों का रसना आ जाता है। लेकिन जाते तो पी के निकलने गाड़ी के शीशे बंद करके। तो ऐसे ही ये हमारा है। अब हमारे कोई NGO तो है नहीं, कोई संस्था तो है नहीं, अपनी जेब से ही है सारा। तो लेकिन मेरा मानना ये है कि हम भारत को बदलने निकले, पैसा कमाने नहीं। पैसा तो कमा रहे थे, अच्छे खासी वर्दी थी, नोट टनाटन आ रहे थे। 29 तारीख में सैलरी आ जाए, फौज की 1 दिन पहले 30 नहीं पकड़ती हमारी सैलरी कभी भी। उतनी इसमें खर्र मैसेज आ जाता है कि भैया 1 लाख रुपए निकालना। तो ये तो छोड़ छाड़ के जो खेतों में कूदने का मकसद था, तो ये था कि यार कहीं तो बदलाव लाना है, कुछ ना कुछ तो करना। तो जब शुरुआत की थी तो बहुत कम लोग थे, आज लाखों की संख्या में लोग हैं। अब फर्क नहीं पड़ता है, कोई गाली दे रहा है तो, कोई बिजनेसमैन बोल रहा है बोलो, कोई दुकानदार बोल रहा है बोलो, कोई जो मन करे बोलो, यार मुझे मेरा काम बंद नहीं करना। और जब तक विरोध नहीं होता तब तक मजा भी नहीं आता। क्यों देखिए, तो विरोध ये डीलर कंपनी वाले करते हैं, तो ये हैं कंपनी वाले डीलर विरोध करते हैं आपका ना। कंपनी वाले को विरोध करेंगे, कंपनी वालों का जो बीच में बैठे हैं मेरे जैसे के बंदे हैं, तो देख रहे हैं, उन्हें क्या लेना था। हाँ, जो उनके बंदे हैं। एक और मजे की बात, जो आपके अपने हैं वो सबसे ज्यादा चिढ़ते हैं आपसे। वो तो है नियम, वो चाहते हैं कि गाड़ी में पंचर कब होगा, हाँ, वो तो कब पैसा चले, सबका नियम। तो हमने अगर समझ के खेती की तो अद्भुत आपको फायदे मिलेंगे। अब आपका कोई खेती से रिलेटेड प्रश्न है तो बताओ, कोई भी समस्या आपके खेतों में आ रही हो, बाकी मैं आपके सारे सवालों का जवाब दूंगा। जैसे स्टैम्प पोको बोइंग आ रही है, पोका भाई नहीं, टॉप ऑर्डर चल रहा है। हाँ, दोनों हैं जी। देखो इसमें 2 चीजें हैं, मैं दोनों का इलाज बता देता हूँ। अगर आप मेटारिया मैनिसोप लें और बिबेरिया बेसियाना, ट्राइकोडर्मा हर्जिनियम और सूडोमोनास, ये चारों का आधा लीटर पर एकड़ का स्प्रे करते हैं 10-10 दिन में, जब से आपका गन्ना फूटा है। और जमीन में 1 लीटर पर एकड़ अगर आप इनको छोड़ते हो पानी के साथ, निश्चित रूप से आपके खेत में ये नहीं है कि मैं दावे से कह सकता हूँ। मेरा खेत साक्षात आपके खेत के मुश्किल से मुश्किल कितना होगा, हमारा गाँव 20 किलोमीटर, जाके देखे हो ना यार। अभी दिखाऊंगा वीडियो, सुबह बनाई, अभी अपलोड नहीं करी। तो मैं भी तो 38 का ही किसान हूँ। मैं कौन सा सूत्रा गन्ना कहीं से विदेश से लेके आ गया, मैंने तरीके बदल दिए बस धीरे धीरे। वही तरीके आप लोगों को बताना है। फ्री के कच्चा गोबर चलाओ, घर में सबके गौमूत्र चलाओ। जमीन में है भाई साहब, पे उसमें थोड़ी। अब वर्तमान में अंग्रेजी में क्या करोगे, वर्तमान में अंग्रेजी में क्या करोगे? तो अंग्रेजी में आपने जो करना है वो ये करना है कि 250 ml तो लेनी है आपने लैम्डा, 250 ml लेना है आपने थैमोक्सम, और 250 से 300 ग्राम आपने लेना है थायोफेनेट मिथाइल 70% WP। 250 ग्राम लेना है खाने वाला ग्लूकोज जो हम खाते हैं गर्मी में घोल के, ठीक है। और 50 ml स्टिकर सिलिकॉन बेस, ये 200 लीटर पानी में डालो। इसका ग्लूकोज का क्या एनर्जी देगा इसको, अपनी अपनी इच्छाएं हैं सब। तो ये आपको आपके पौधे को आप करके देखो, आपको मजा आएगा। 8-8 दिन में 2 स्प्रे करने हैं। ग्लूकोज कितना होना चाहिए? होना तो आधा किलो चाहिए, लेकिन किसान को पैसे की तो कमी चल 250 ग्राम भी चल जाएगा, 1 ग्राम पर लीटर काफी है। तो ये आपको जबरदस्त आपका रिजल्ट देगा। अब इसको करो 8-8 दिन में 2 बार, फिर मुझे बताओ रिजल्ट। हम लोग क्या करते हैं, बीमारी आने के बाद हमें याद आता है कि राहुल भाई वो कीड़ा लग गया। अरे 1 दिन में थोड़े लग गया यार। अगर आप तो बोरर आने से पहले, यानी कि मार्च लास्ट में
अब 1.5 किलो फिटकरी 1.5 किलो सेंधा नमक एक साथ मिला करके बड़े में रख देते और ये 5 बीघे जमीन में चला जाता तो टॉप बोरर तो ऐसे हो जाता है, ऐसे जैसे छतरी में हम भीगते तो जरूर हैं, जब बारिश पड़ती है तो भीगते ऐसा नहीं कि हम नहीं भीगते, लेकिन बचाव होता है, ऐसे ही बच जाते हैं। करिए उसका डला बस पानी के सामने 1.5 किलो पानी के सामने। ये बिल्कुल पेटेंट दवाई है। एक और चीज, ये कब कब करना है? एक तो मार्च लास्ट में करना है, ठीक है, तो अप्रैल वाला निकल गया। अब आएगा मई के लास्ट वाला, अब ये मई में करना है, अप्रैल लास्ट और मई फर्स्ट। हाँ डला डला मैं वीडियो दिखाऊंगा, अभी मेरी वीडियो पड़ी है। ये सारी चीजें वीडियो में आई है, मैंने कैद की है, बनाते मैं जो भी करता हूँ यहाँ ऐसा नहीं कि मैं टिकटॉक होके आ गया, मैं इससे पहले खेत में था वो ऊपर हाथ नहीं बैठा था, वो वीडियो मैं आपको बताऊंगा, सब चैनल पे आएंगे इस पे, किसान कार्यशाला पे। तो आपने क्या करना है, ये चीजों को करना है 3 बार, टॉप बोरर आने से 15-20 दिन पहले। आप देखो आपको रिजल्ट मिलेगा। तो ये चीजें देखो, आप मोबाइल निकालो अपना, आप इसको निकालो मोबाइल, इसको खोलो खोलो। एक और चीज होती है किसानों के साथ सबसे बड़ी खबर, वो वीडियो देखते हैं सब्सक्राइब करने की करते हैं, भाई सब्सक्राइब कर दिया। मैं बताता हूँ, आपने यहाँ जाना है, इस पर बता देता हूँ। लोन तो आप सब कर लेंगे अपने आप, बहुत दोस्त क्या करता है इसमें, मैं बता रहा हूँ आपको। ये जाना है आपने, इस पर जाना है किसान कार्यशाला, KISAN किसान, KARYSHALA किसान कार्यशाला। जब अभी तो नेट नहीं आ रही, जब ये किसान कार्यशाला आएगा तो इसमें हमारा चैनल आ जाएगा, उस पर आपने सब्सक्राइब का बटन दबाना, ये सारी चीजें आ जाएंगी। अब और इस तरह और कोई प्रश्न आपका भी फिलहाल वर्तमान में? देखो गन्ने की बढ़वार कैसे होगी, थोड़ा थोड़ा खाद देना है 10 महीने तक, या तो भट्टी खाद बना के देना है, या फास्फोरिक एसिड के साथ देना है, या फिर कच्चे गोबर सरसों की खल के साथ घोल के देना है। जी देने का तरीका हो गया, ये क्लियर है। और हम कहीं ना कहीं प्राकृतिक खेती की तरफ भी जा रहे हैं धीरे धीरे, डोज कम हो गई। स्प्रे में हम चले, स्प्रे में आप मिट्टी का स्प्रे ले सकते हो, बहुत सारी वीडियो पड़ी है, आप लोग तो शायद देखते होंगे। मिट्टी के स्प्रे 200 लीटर पानी, 20 किलो मिट्टी, आधा किलो गुड़, 100 ग्राम हल्दी मिल जाए तो ठीक, ना तो फिटकरी 250 ग्राम मिला के 1 दिन रखो, डंडे से चलाओ, नीचे बैठने दो 15 मिनट, उसके बाद छान के स्प्रे करो, सुपर रिजल्ट 1 नंबर के, कीड़ा भागेगा, एंटी फंगल एंटीबैक्टीरियल सब कुछ है इसके अंदर। एक स्प्रे आपको मैंने बता दिया, 4-5 किलो कच्चा गोबर, 4-5 लीटर गौमूत्र, आधा किलो दही, आधा किलो गुड़, इसको मिला करके 4-5 दिन छोड़ दो, उसके बाद डंडे से चलाओ, 15 मिनट बैठा दो, छान करके स्प्रे मारो। कितना कितने में? 1 एकड़ का है, 1 एकड़ की बात कर रहे हो? 1 एकड़ का। आपका ये हाँ ताजा ही लेना, सड़ी नहीं, ये लेना है। एक आपका भट्टी खाद का स्प्रे हो गया, एक स्प्रे और करना है आपने दूध का स्प्रे, दूध का स्प्रे 200 लीटर पानी, 5 लीटर कच्चा दूध, देसी गाय का है तो 2 लीटर चलेगा, नहीं तो भैंस का भी चलेगा, भैंस का भी चलेगा। 5 लीटर कच्चा बिना उबला, बिना मलाई का, तो निकालना डाल दिया, वो उसके अंदर डाल दिया। उसके अंदर आपने 50 ग्राम हींग डाल दिया, और उसके अंदर आपने या तो 1 किलो गुड़ डाल दो, या आधा किलो ग्लूकोज खाने वाला, ठीक है। किसान के यहाँ गुड़ उपलब्ध होता है, तो गुड़ को उबाल लो, इसको, ये जो गुड़ है इसको पानी में उबाल लो, ठीक है। तो आपका क्या क्या हो गया, दूध, हींग, गुड़ और हल्दी 100 ग्राम, इसको हाथों हाथ मिलाओ और हाथों हाथ स्प्रे करो फसल पे। दूध उसे गुड़ को गर्म पानी में उबालने से वो खत्म नहीं होते इसके, इसको गुड़ अगर गर्म पानी में ना 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 वो और अच्छा होता है उबालने से, अशुद्धि खत्म होती है, इसकी फंगस मरती है, ठीक है। तो इसका स्प्रे करो, आपको लाजवाब रिजल्ट मिलेंगे इसके। इसमें कैल्शियम है, इसके अंदर आपका ओमेगा क्या क्या है इसके अंदर, गूगल करोगे तो 40 से ज़्यादा चीज़ें तो याद नहीं रहती। और हमको साइंटिस्ट थोड़ी किसान है, हम जो कर रहे हैं वो मजा आ रहा है कि दूध के स्प्रे का मेरा गेहूँ निकला, बढ़िया गेहूँ निकल गया, 3 कुंटल बिके गया, आ गया मेरे 3 कभी कम नहीं आया, लोग तो जाली में 1.5 कुंटल आ रहे हैं, मैं कम लग गया, मेरा तो बिक गया 7,000 रुपए को। हाथों हाथ जितनी स्प्रे करता उसके बाद ही गेहूँ आ गया। तुम्हारा कितने बिक रहा? 2200 को, मेरा 7 को ले गए, और अपने आप उन्होंने बोला। और बढ़िया बात यह है कि दे नहीं सकते, इतना पैदा नहीं कर सकते। सुनिए एक और बात है इसमें, मैंने रेट नहीं बताया उनको, मेरे मित्र हैं,
उन्होंने कहा भाई मैं तो 10 ले रहा था, मैं तुझे 7 दूंगा। मैं बोला तू एक भी मत दे, 2200 के रेट में ले जा उठा के सोच रहा 200 कम दे दे। बोला नहीं यार तूने इतनी मेहनत करी, 10 थोड़ी होता है, 7 दूंगा तेरे को। मैं ले गया ना चूंकि मांग है तो इसे दो ही। और दाना भी बढ़िया निकला, साफ सुथरा सफेद रंग का गेहूँ। सबसे बड़ी बात मेरी छाती में सुकून था कि साला जहर नहीं। 2 बार वो आपने वीडियो देखी हुई दूध के स्प्रे, उसी गेहूं की बात कर रहा हूँ। अगर उसमें मोड़ को 40 दिन अंदर से मार देता तो कोई 3.5-4 का आगे रह जाएगा। हमने तो अपने बोया था कि कौन सा मैंने जब भी बाजार से लाके गेहूं बोया, मेरे गेहूं का कभी उत्पादन नहीं आया या मैं अंदर की बात बता रहा हूँ। मैं तो अपना रख लूँ उसी को बोलता हूँ। मुंजी भी मेरी पिछले साल की मैंने क्या करा, कट्टे में बांधी और कुट्टी पे टांग दी जाएगी थी, और वो टनाटन ऐसी की ऐसी है, ना उसमें कोई फंगिसाइड मिलाया, ना उसके अंदर नीम के पत्ते डाले, उसमें कुछ नहीं करा मैं, और वो मुंजी बोऊंगा। तो आप लोग जब तक बीज अपना तैयार नहीं करोगे ना, एक तो बीज हमारा बाजार का, फर्टिलाइजेशन हमारा बाजार का, और बेच हम बाजार में जा रहे हैं, तो कभी में पैसा ना आने का। आप लोगों को कोई सवाल हो तो बताओ। कोई सवाल है किसी का? भैया मेरे आराम से बैठ जाता हूँ। हमारे केलों में एक कीड़ा पैदा होता है। अच्छा, जो पत्ते को भी खाता है और बाद में केले को भी। समझ गया। उसको दाग से काले, उसको बोलते बीटल। खटमल जैसा होता है, लाल रंग का मुंह होता है, 4 पैर होते हैं उसके। हाँ हाँ बिल्कुल सेम खटमल होता है। और वो नहीं जा रहा, मैंने काफी स्प्रे करके देख लिए। हाँ, वो कैसे जाएगा? वो जाएगा मेटारिजियम एनिसोफ्ले, 10 ml पर लीटर जमीन में चलाना है, 10 ml पर लीटर ही स्प्रे करना है, और ये शुरू से करना होता है। अब आपके खेत में लग चुका है, अभी आपने क्या क्या स्प्रे किया उसके ऊपर? अब तो मैंने अभी दवाई का किया नहीं है फिलहाल में, कोई दवाई नहीं करी है अभी फिलहाल नहीं करी। तो फिर आपने कैसे कह रहे हैं जाने दिया? मैंने पिछले साल में बहुत पिछले साल की छोड़ो, अभी आपने क्या करना है? सबसे पहले आप लाएंगे ऐसी मेटाप्रिड 2 ग्राम पर लीटर में। आप मुझे लिख के मैं उनके लिए बता रहा हूँ, आपके साथ साथ उनको भी पता चलेगा जो देख रहे हैं। ऐसी मेटाप्रिड या एसिटामीप्रिड 2 ग्राम पर लीटर, सोलोमन 1 ml पर लीटर, 100 ml स्टिकर, 250 ग्राम गुड़, इसको मिलाकर स्प्रे कर दो। कम से कम 20 से 25 दिन मुक्ति मिल जाएगी आपको। स्टिकर की बहुत आवश्यकता है। स्टिकर की जगह में गुड़ का प्रयोग करोगे तो ज्यादा बेहतर है। शैम्पू के पत्ते डालने में, शैम्पू का पाउच में वो शैम्पू अपने आप एक अलग तरीके का केमिकल है, वो बाल धोने के लिए बनाए, ना कि फसलों पे छिड़कने के लिए। या तो आप सिलिकॉन बेस्ड स्टिकर का प्रयोग करें, इतना महंगा नहीं है, 5 रुपए का पड़ता है कैंटीन, या फिर आप गुड़ का प्रयोग करें, वरना फिर आप एलोवेरा ले लें। एलोवेरा ले लो, एलोवेरा को कुचल लो, और एक हिस्सा एलोवेरा लो, 3 हिस्से गुड़ लो, वो 1 हिस्सा गुड़, 3 हिस्से एलोवेरा, 10 हिस्से पानी, इसको रख दो ड्रम में करके, बन गया स्टिकर। एक नंबर का, साथ में जैम भी बन गया आपका। तो या तो ये ले लो, या फिर वो ले लो, या फिर गुड़ कर लो, वरना तो दुकान पर चल जाओ जाके। तो ये आप करोगे तो फायदा मिलेगा। अगर ये देखो आएगा तो दवाई महंगी, दोनों दवाई बहुत महंगी है जो मैंने तो आपको नाम बताया, एकदम बम्पर प्राइस है इनके। सस्ते में आप क्लोरोपाइरीफास ले आओ। नहीं महंगा कर देंगे, अगर मुक्ति मिल जाएगी तो। आधा लीटर क्लोरोपाइरीफास, 200 लीटर पानी, आधा किलो गुड़, और उसके अंदर फंगिसाइड भी ले लो आप थोड़ा सा, 250 ग्राम। ये मिला करके और इसको आप स्प्रे कर दो। मुंह पे कपड़ा बांधना, फुल कपड़े पहनना, स्किन पे तेल लगाना पहले, और हेलमेट लगा के करें तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि ये है तो जहर है। और इन चीज़ों से बचो, आप पहले जागो। किसान की कमजोरी क्या है कि किसान बीमारी लगने के बाद जागता है। जितना परेशान वो बीमारी लगने के बाद है, उतना परेशान बीमारी लगने से पहले हो जाए तो। जैसे नेता वोट के लिए इलेक्शन के टाइम में तुम इतने परेशान क्यों हो रहे हो? 5 साल कर्म करो ना यार, बढ़िया, लोग खुद ही वोट देंगे, जाके वोट मांगने नहीं पड़ेगा। मेरा मानना ये है कि मैं वोट मांगने क्यों जा रहा हूं? वोट मांगना क्यों? कर्म अच्छे करो यार, लोग खुदा के वोट देंगे तुम्हें। मैं गलत कह रहा हूं? तो ऐसे ही हमने खेती में अगर हम शुरू से लेके चलें किसी भी फसल को, तो जी ये बीमारी आती नहीं, इनसे बहुत निजात मिलता है। ये जो मैंने आपको बताया कि बीमेरिया बेसियाना और मेटारिजियम, ये काल है इन सब कीड़ों का, लपवा मार देता है इनको।
एकदम खेत साफ सुथरा। तो ये चीजें हैं, आप इनको करो। और टाइम पीरियड कितना है इसका? 20 से 25 दिन। जो आपकी वीडियो में मिलेंगी ये चीजें? हाँ, ये वीडियो में मिलेगी, मैं आपको लिख के भी दे जाऊंगा। और कोई सवाल इससे रिलेटेड है? और पूरा क्लियर सर? ठीक, राम राम।